अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर शाहिद कुरैशी। सबसे पहले आप मुझे सब्सक्राइब कर लें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेली फैट्स को हम कैसे ख़त्म करेंगे, कैसे रिड्यूस करेंगे। वाई 90% ऑफ द पीपल नेवर लूज़ बेली फैट। 90% लोग क्यों बड़ा हुआ पेट कम नहीं कर सकते, सिर्फ वर्जिश से पेट कम नहीं होता। ये 2024 की नई तहकीक आई है कि वर्जिश करने से पेट कम नहीं होगा, इसके लिए ज़रूरी हिदायत होती हैं, उस पर अमल करना पड़ेगा। बेली फैट इज़ ऑलवेज सेकेंडरी टू फैटी लीवर एंड विसरल फैट। पेट का बाहर आना हमेशा पहले फैटी लीवर होगा, फिर चर्बी पेट के अंदर जमा होगी और फिर पेट बाहर आएगा। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले फैटी लीवर होगा, लीवर के जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ेगी और चर्बी फिर पेट के अंदर भी जमा होती रहेगी और फिर पेट बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये पेट के अंदर चर्बी जमा हुई पड़ी है, विसरल फैट, और सबक्यूटेनियस फैट भी दिखाई गई है। पेट के बाहर की फ़ैट भी दिखाई गई है और पेट के अंदर भी फ़ैट है, चर्बी है, वो भी दिखाई गई है। ये एब्डोमेन मसल, सबक्यूटेनियस फैट, विसरल फैट। इसमें पेट के बाहर जो फैट है, चर्बी है, और पेट के अंदर जो चर्बी है, वो सब दिखाया गया है। स्टेजेस ऑफ लिवर डैमेज, नॉर्मल हेल्दी लीवर है, उसके बाद फैटी लीवर, लिवर फाइब्रोसिस हुई है और लिवर सिरोसिस। जनरली रिवर्सिबल है, लेकिन लिवर साइरोसिस जो है इरिवर्सिबल है। ये लिवर की स्टेजेस हैं, लिवर कैसे कैसे डैमेज होता है, कैसे नॉर्मल लिवर था, नॉर्मल लिवर के बाद फिर फैटी लिवर में तब्दील हुआ है, फिर फाइब्रोसिस हुई है और सिरोसिस हो गई है। इसमें बेली फैट्स दिखाई गई है, ये कैसे कम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। इसमें ये बेली फैट्स कम होती गई है, इसमें भी बेली फैट्स दिखाई गई है और ये कम होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। स्मार्टनेस और ब्यूटी इज़ बिलीव फॉर बोथ मैन एंड वीमेन। इंसानी जिस्म की सारी खूबसूरती पेट का बड़ा हुआ ना हो, और सेहत के लिए भी यही सही है। कार्ब यानी गंदम, चावल, चीनी खाने से शुरू होगा और ये ख़त्म भी तब होगा जब यहाँ से शुरू करेंगे। पेट का बढ़ना ये सबसे ज़्यादा इसी गंदम खाने से, चावल खाने से और चीनी खाने से ही शुरू होता है। फैटी लीवर, फैटी पेंक्रियाज, IR, इंक्रीज़ इन विसरल एब्डोमिनल फैट, बल्जेस आउट द बेली। रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, ये 3 चीज़ें हैं। ये रिफाइंड फ्लोर ये बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, इसी से ही बेली फैट इंक्रीज़ होती है, पेट का चर्बी बढ़ जाती है। रिफाइंड ऑयल, इससे भी पेट की चर्बी बढ़ती है। रिफाइंड शुगर, ये इस शुगर से भी चर्बी बढ़ जाती है। अब इसमें ग्राफ दिखाया गया, हाई इंसुलिन लेवल, जब हम रोटी खाते हैं दिन में 3 मरतबा, तो इसमें इंसुलिन लेवल हाई लेवल पे चला जाता है। आप देखें वीट बेली, ये एक ब्रेड दिखाई गई है। लूज़ द वीट, लूज़ द वेट एंड फाइंड योर पैच बैक टू द हेल्थ। फैटी लीवर, डेपोजिशन ऑफ एक्सेस ट्राइग्लिसराइड्स इन द हेपेटोसाइट्स, लाइपोलाइसिस, VLDL, काइलोमाइक्रोन रेमनेट्स। इसमें बेली फैट्स दिखाई गई है, दूसरी तरफ वो रिड्यूस हो रही है। सारे खून में सिर्फ 3 ग्राम ही शुगर होती है। ये इसका क्या मतलब है? बेली फैट थ्योरी जो 2024 की है, नॉर्मल ब्लड शुगर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। टू कैलकुलेट द 5000 ml टोटल ब्लड जो हमारे जिसमें होता है, 100 mg इन 100 ml इन 5000 ml शुगर इज़ 5 ग्राम, ब्लड कंटेन 40 to 5% RBCs। अल्लाह ने हमारे जिस्म में जो बेहतरीन निज़ाम दिया है, उसी में बॉडी सेफ्टी मैकेनिज़्म, आफ्टर ईटिंग हाई कार्ब्स डाइट ब्लड शुगर इंक्रीज़ होती है और इंसुलिन भी इंक्रीज़ हो जाती है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसमें ब्लड शुगर भी इंक्रीज़ होती है और इंसुलिन भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसमें भी यही बताया गया है कि यूज़ ऑफ बॉडी फंक्शन, इंसुलिन से बॉडी फंक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। एक्सेस कन्वर्शन इनटू ग्लाइकोजन, 100 ग्राम लिवर एनर्जी यूज़, रेस्ट ऑल टू इनटू द फैट लॉन्ग टाइम यूज़, मेंटेन ब्लड लेवल्स लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। When glucose is too high, then it starts spilling through the kidney। जब भी हमारे जिस्म में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा, कोई वो गुर्दों के ज़रिए ही एक्सक्रीट होना शुरू होगा। प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल यूज बाय बॉडी, सबसे ज़रूरी असूल हमारे जिस्म का, सबसे पहले हमारा जिस्म खाने में जो कार्ब हैं वो इस्तेमाल करेगा, फिर लिवर ग्लाइकोजन इस्तेमाल करेगा, और अगर 8 से 12 घंटे कुछ ना खाएं तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि खाने के दौरान 8 से 12 घंटे का वक्फ़ा लाजमी होना चाहिए। फिर ये जो फ़ैट हमने खाने में खाया है वो इस्तेमाल करेगा। दैन डाइट्री फैट, आखिर में जमा चर्बी इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स खाने के बाद ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है, फिर डाइट्री फैट, और लास्ट में जो स्टोर बॉडी फैट है वो बेली फैट में चेंज हो जाती है।
इसलिए एक्सरसाइज से ही ये बेली फैट ख़त्म नहीं होगी, इसके लिए आपको ये कार्बोहाइड्रेट से परहेज़ करना पड़ेगा। जिस्म में चर्बी ज़्यादा होने की वजह हार्मोन्स हैं। पेट की चर्बी बढ़ाने में दो हार्मोन्स सबसे ज़्यादा असर करते हैं, एक इंसुलिन है, एक कार्टिसोल है। इंसुलिन फैट स्टोरिंग हार्मोन है, इंसुलिन एल कार्ब एंड फास्टिंग, कार्टिसोल इन स्ट्रेस एंड इमरजेंसी। कार्टिसोल स्ट्रेस में रिलीज़ होता है और इमरजेंसी सिचुएशन में ही रिलीज़ होता है। ये दो हार्मोन्स हैं पेट की चर्बी बढ़ाने में, ये शो कर रहे हैं बेली फैट, कार्टिसोल और इंसुलिन। मेडिटेशन ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें स्ट्रेस को रिलीज़ किया जाता है टू लोअर दीज टू हार्मोन्स। इन दो हार्मोन को कम करने के लिए लो कार्ब डाइट लें, फास्टिंग करें, नींद 7 से 9 घंटे पूरी करें। वर्जिश का असर सिर्फ 10 से 15% होता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स कम लेंगे तो नींद पूरी करेंगे तो ये इंशाल्लाह बेली फैट्स डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। कट शुगर, मतलब ये शुगर की चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल यूज़ ना करें। हार्मोन थ्योरी से इस हार्मोन इंसुलिन डिक्रीज़ कर होगा, कार्टिसोल डिक्रीज़ होगा, वर्क 24 आवर, बर्न फैट 20 कैलोरी पर आवर, 18 घंटे 18 आवर फास्ट, 18 क्रॉस 20 360 कैलोरी, टोटल 280 ग्राम फैट ये बर्न होती है जब हम फास्टिंग करते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज, वॉक, साइकिलिंग 300 कैलोरीज़ पर आवर ये बर्न होती हैं। टोटल हफ्ते में ये 1800 कैलोरीज़ बर्न होती हैं। 1 ग्राम फैट 9 कैलोरीज़। HIIT 1200 कैलोरीज़ पर आवर। वी कैन डू ओनली फॉर 1 to 5 मिनट्स ट्वाइस पर वीक। 5 मिनट तक हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं ये एक्सरसाइज। एरोबिक इज़ नॉट फॉर बेली फैट्स। Fasting is the most powerful way to reduce insulin. High level insulin blocks fat burning. First clear fatty liver, then visceral fat, then lost belly. Best results, पेट कम करने का बेहतरीन तरीका 18 घंटे वाटर फास्ट, एरोबिक एक्सरसाइज 1 आवर डेली, लो कार्ब लें, 5% कार्ब, मॉडरेट प्रोटीन, 20% हाई फैट, 70%, 18 आवर वाटर फास्ट डेली, एरोबिक एक्सरसाइज 1 आवर डेली, 1 to 5 मिनट्स 2 क्रॉस वीक। हाउ टू रिड्यूस बेली फैट्स। बेली फैट्स को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? क्लीन डाइट, रिड्यूस अल्कोहल एंड रेगुलर एक्सरसाइज, सन एक्सपोजर, क्विटिंग निकोटीन, रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड गुड स्टेप हाइजीन। ये तरीके हैं, इसमें हम अपनी बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हैं।